बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब आली। मैं तो शुरुआत ही एक औखे तरीन सवाल से करने लगा हूँ, और वो ये है कि बचपन से जब हम दीनियात की तालीम हासिल कर रहे थे और इस्लामियात पढ़ते थे, और मौलवी साहब से भी पढ़ते थे, स्कूल में भी पढ़ते थे, तो टीवी वगैरह पे भी सुनते थे, और रिश्तेदारों से भी। तो एक जहन में बात बैठ गई, और वो ये है कि मजहब और दीन के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। और हमारा इस्लाम एक दर हकीकत मुकम्मल दीन है, जिससे मुराद ये है कि उसमें इबादत के अलावा भी बहुत कुछ है। और बाकी जो मज़ाहिब हैं या बाकी जो रिलीजन्स हैं, वो इनफैक्ट दीन नहीं है, वो मज़हब है। और लिहाजा उसके अंदर सिर्फ इबादत है। ये फ़र्क, बुनियादी फ़र्क है इस्लाम में और बाकी रिलीजन्स में। तो आपने कुरान का भी मुताला किया, अच्छी तरह गहराई से उसकी स्टडी की, और हदीस की भी। तो इसमें मुझे गाइड कीजिए कि क्या दीन और मज़हब अरबी ज़बान में कोई, इनके मायने क्या हैं, और कुरान और हदीस में इनको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है? क्या ये डिस्टिंक्शन दुरुस्त है, या हमारी कोई शायद गलतफ़हमी है? जी, हमारे यहाँ बिलुमूम ये बात कही जाती है, इसका आपने ज़िक्र किया, हम भी बचपन से ही सुनते चले आए हैं कि इस्लाम एक दीन है और बाकी जो भी नुक्ता है नज़र हैं उनको मज़हब कहना चाहिए, इसलिए कि दीन एक पूरा का पूरा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बयान करता है। और वही चीज़ दीन होनी चाहिए जो कि सच्ची भी हो, जो कि अल्लाह की तरफ से भी आई हो। लिहाजा जो सिफ़त, जो एट्रीब्यूट हम इस्लाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बाकी जो नुक्ता है नज़र है उनके बारे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको समझने के दो पहलू हैं। पहले तो ज़बान के एतबार से समझ लेते हैं। ज़ुबान में दीन का लफ्ज़ इस चीज़ की डिस्टिंक्शन के बग़ैर इस्तेमाल होता है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो दुरुस्त है या गलत है। आप ये देखिए, कुरान मजीद ने कुफ़ार का जो नुक्ता नज़र था, मुशरिकीन का जो नुक्ता नज़र था, उसको भी दीन करार दिया है। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं सूरह काफ़िरून, उसके आखिर में क्या कहा है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। इसी तरह से ख़ुद सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया दीनुल मलिक, यानी ये जो मलिक वहाँ का बादशाह था, अज़ीज़ मिस्र था, उसका जो मज़हब था, उसका जो दीन था। तो दीन का लफ्ज़ तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो सही मज़हब हो, सच्चा मज़हब हो, हमारी नज़र में सच्चा मज़हब हो या हमारी नज़र में झूठा मज़हब हो। ये डिस्टिंक्शन अरबी ज़ुबान के एतबार से कहीं नहीं की जाती। इसी तरह से उर्दू ज़ुबान में दीन और मज़हब ये मुतरादिफ़ात के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जिस चीज़ को दीन करार दिया जाता है उसी को मज़हब भी करार दे दिया जाता है। ज़ुबान की रूह से इसमें कोई इफ्तराक नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ताहम अरबी ज़ुबान के अंदर जो मज़हब का लफ्ज़ है वो सिर्फ़ दीन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो किसी फ़ुरू पर, किसी जुज़ पर इतलाक़ के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। मसलन मैं आपसे पूछता हूँ, जी आपका नुक्ता नज़र क्या है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि आपका मज़हब क्या है। वहाँ पर पेश नज़र क्या होता है? किसी अप्लाइड मामले में आपकी राय। इसलिए हम देखें ना, हम ये कहते हैं हमारे यहाँ 4 मज़ाहिब हैं, हनफी मज़हब, फ़िकी, हम कहते हैं शाफ़ी मज़हब, हम्बली मज़हब। तो ये इससे मुराद क्या होती है? मसलक, सोचने का ज़ाविया। ये हम आमतौर पर उर्दू में भी कहते हैं कि जो क्लासिकल शौरा हैं उनका इस मामले में मसलक ही है। तो यहाँ भी आरा के बारे में हम आपसे कहते हैं ये बताइए आइन के बारे में आपका क्या मज़हब है, तो राय क्या है? तो अरबी ज़ुबान के अंदर दीन इस्तेमाल होता है एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के लिए, जो कुछ आप अल्लाह के बारे में, कायनात के बारे में कोई तौजीह दे रहे हों, लेकिन मज़हब का लफ्ज़ वहाँ पर राय के माने में इस्तेमाल हो रहा था। तो ये इख्तलाफ हमें वहाँ तो नज़र आता है अरबी ज़ुबान में, लेकिन उर्दू में दीन मज़हब मुतरादिफ़ हैं, और दीन सिर्फ़ इस्लाम नहीं है, सारे के सारे अदियान हैं। गलत हो सकते हैं, मैं उस पर तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन लुग़त के एतबार से, लफ्ज़ के एतबार से, इस्तेमाल के एतबार से सबको अदियान कहा जा सकता है। ख़ुद कुरान मजीद ने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिल्कुल। ये बताइए कि ये जो मज़हब का लफ्ज़ है, ये फ़ारसी लफ्ज़ है या ये भी अरबी लफ्ज़ है बुनियादी तौर नहीं, ये अरबी का लफ्ज़ है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। फ़ारसी में भी मुस्तअमल हुआ, अरबी ज़ुबान का मारूफ़ लफ्ज़ है, वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह से फ़ारसी में हुआ, हमारे यहाँ भी आया, और भी बाकी ज़ुबानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है।